जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए क्लास 9th का सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 का है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से याद कर जाइएगा। इसमें से आपको हाफ यानी कि 70 to 80% आपको इसी क्वेश्चन पेपर से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम सबके आंसर्स आपको बताएंगे, उनको प्रॉपर आपको कॉपी में नोट करके तैयार कर लेना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आपको सब्सक्राइब करना होता है, वीडियो को लाइक करना, इसके लिए आपसे कोई पैसा अलग से पड़ता नहीं है। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो है अगर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पेपर आता है, टोटल पेपर हमारा आता है 70 नंबर का। 30 तो हमको प्रैक्टिकल में मिल जाते हैं, ठीक है। तो 70 नंबर का हमारा पेपर आता है। और आपका जो है 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, 50 नंबर का आपका रिटन आता है। तो 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं जो आपके ओएमआर बेस्ड होते हैं, यानी कि ओएमआर पर आधारित होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ओएमआर पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। इसके बाद हम लोग जो है रिटन क्वेश्चंस उनको देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा आता है पार्ट ए। क्या आता है? पार्ट ए आता है। तो पार्ट ए में होगा क्या? पार्ट ए में हमको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको पढ़ना होगा। पैसेज के आधार पर 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा उनके आपको आंसर्स देने होंगे। तो ये आपका पूरा पैरा यहाँ पे पैसेज दिया गया है। मैंने इस पैसेज को पूरा पढ़ लिया है। आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, इसके बाद ही क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। जैसे यहाँ पर देखो, सबसे पहला कहा गया है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ करेज आर प्रोड्यूस, यानी करेज जो साहस है कितने प्रकार के उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर देखो, करेज इज ए मेंटल स्टेट एंड अफेयर ऑफ द स्पिरिट एंड सो इट्स गेट स्ट्रेंथ फ्रॉम स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल सोर्सेज। यानी कि जो आपका जो करेज है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल सोर्सेज, यानी कुल 2 सोर्स हैं। कितने सोर्स हैं? 2 सोर्स हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 2 करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2। नेक्स्ट है इन द इमोशनल स्टेट देयर इज मोर फियर ऑफ व्हाट विल हैपन। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इंजरी एंड डेथ, मोर, एटीट्यूड और ए एंड बी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंजरी एंड डेथ। क्या हो जाएगा? इंजरी एंड डेथ और मोर एटीट्यूड दोनों है, इसलिए ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ए एंड बी क्या करेक्ट हो जाएगा? आंसर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट है राइट द एंटोनिम ऑफ द करेज। क्या है? आपको करेज का एंटोनिम लिखना है। तो करेज का मतलब होता है साहस, यानी कि अगर उसका एंटोनिम करेंगे तो हो जाएगा डरा हुआ। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं अनकरेज, इनकरेज, स्केयर्ड और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा स्केयर्ड। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा स्केयर्ड। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी स्केयर्ड। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी स्केयर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 to 8। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यानी कि आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 से लेकर 8 तक की, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन है। उनको आपको जो है करेक्ट ऑप्शन फिल करने हैं। जैसे पहला है दे डॉट डॉट ए सिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा दे डॉट डॉट ए सिंग। तो यहाँ पर देखो दे क्या है? दे आपका है यहाँ पर प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या हो? प्लूरल के पास हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग्स, संग, हैड, सॉन्ग। तो वर्ब की थर्ड यहाँ पर जो है फर्स्ट फॉर्म तो दिख नहीं रही है। तो यहाँ पर फिल क्या होगा? तो यहाँ पर फिल होगा संग। क्या फिल होगा? संग होगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट में चला गया है। दे संग ए सॉन्ग, यानी कि जो है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो दे संग ए सॉन्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा, संग। ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर RMLAU इज डॉट डॉट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा? ए यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है रीअरेंज दी फॉलोइंग वर्ड्स। यानी कि आपको यहाँ पर देखो 4 सेंटेंस दिए गए, उसमें जो करेक्ट सेंटेंस है उसको चूज करना है। जैसे माई मदर डू नॉट टीच आई। तो यहाँ पर गलत है। देखो टीच के बाद वहां पे देखिए, टीच के बाद आपका जो है
यहाँ पर वर्ब लिखा, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया। डू आई नॉट माई मदर टीच। अब यहाँ पर देखिए माई मदर सब्जेक्ट तो है, लेकिन यहाँ पर डू देखिए आगे क्या आ गया, डू आपका पहले आ गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, इस तरह इसका भी सेंटेंस नहीं, ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखते हैं, आई डू नॉट टीच माई मदर। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, आई डू नॉट टीच माई ब्रदर। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ नाउन इज आर्मी। तो आर्मी क्या है, आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है, आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दी हॉर्स जम्प्ड डॉट डॉट दी बस। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इन, टू, ऑन, इन, एन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दी हॉर्स जम्प्ड ऑन दी बस। क्या हो जाएगा, दी हॉर्स जम्प्ड ऑन दी बस। क्या हो जाएगा, अगर आपको ओवर होता तो यहाँ पर ओवर हो जाता, यहाँ पर ऑन दिया गया है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर जो है आपका ऑन वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑन। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 to 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। राधा वाज the fifth daughter of Syam Lal. Her brother name was Rohit, but in his childhood everyone had been calling Golu. यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गोलू। तो गोलू का रियल नेम क्या है, तो गोलू का रियल नेम है रोहित। क्या है, रोहित है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, रोहित। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, रोहित। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ रोहित। रोहित के फादर कौन है, तो रोहित के फादर कौन है, तो रोहित के फादर है श्याम लाल। कौन है, श्याम लाल जो है वो रोहित के फादर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, श्याम लाल। क्या हो जाएगा, श्याम लाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग। पहला दिया गया है ऑन विच डेट डिड मैरगी मेक एन एंट्री इन हर डायरी अबाउट स्कूल। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, 17 मई 1957, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 17 मई 1957। ठीक है, नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट दी। तो परफॉर्म एट दी लिंकन सेंटर हॉल इन द यूएसए, वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, कैनेस आर्ट फेस्टिवल, ओसाका ट्रेड फेयर इन जापान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिंकन सेंटर हॉल इन द यूएसए। नेक्स्ट है वेयर वाज द लिटिल स्वालो गोइंग। तो लिटिल स्वालो कहाँ गए थे, या तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा टू इजिप्ट। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, वेयर वाज द लिटिल स्वालो गोइंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टू इजिप्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 to 15, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चंस। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections wave their air threads into wove। तो यहाँ पर है चूज द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोएम। तो यहाँ पर जो है पोएम के पोइट कौन है, तो पोएम के पोइट हैं कोर्ट्स किन्नी। कौन है, कोर्ट्स किन्नी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 15 क्वेश्चन है इसी में आपका, राइट दी नेम ऑफ दी पोयम। तो पोयम का नाम क्या है, पोयम का नाम है रैन ऑफ द रूफ। क्या है, रैन ऑफ द रूफ या रैन ऑन दी रूफ यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रेन ऑन द रूफ। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज महेंद्राज मार्टियल स्टेटस। तो यहाँ पर है विडोवर, मैरिड, इंगेज्ड एंड डूइंग टू मैरिड सून, बैचलर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी वाला, बैचलर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बैचलर। नेक्स्ट है हाउ डिड टोटो प्रूव टू अदर्स एनिमल्स। तो यहाँ पर देखो सूथिंग, ट्रबलसम, फ्रेंडली, केयरफुली। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ट्रबलसम, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हु कॉल्ड कम चाइल्ड कम, द मेल अथॉरिटी, अदर चिल्ड्रेन, एन ओल्ड मैन, चाइल्ड्स पेरेंट्स। तो हु कॉल्ड दी कम चाइल्ड कम किसने कहा था, तो ये चाइल्ड्स के पेरेंट्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, चाइल्ड्स पेरेंट्स। इसके बाद है मैकडोनाल्ड वाज प्लेइंग विथ द चिल्ड्रेन टैग, चेस, लूडो, स्नेक एंड लैडर। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टैग। क्या है, टैग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आफ्टर द स्नेक मूव्ड टुवर्ड द मिरर द डॉक्टर वाज, ए स्टोन इन फ्लेस, ए मैन ऑफ फ्लेस एंड ब्लड, ए क्राइंग मैन, ए हैप्पी मैन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए मैन ऑफ फ्लेस एंड ब्लड, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट बी। अब हमारा आता है जो है आपका रिटन क्वेश्चन, जो आपको कॉपी पर करने होंगे। यहाँ पर रीड दी फॉलोइंग पैसेज, आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि यहाँ पर भी आपको एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को आपको पढ़ना है। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। यहाँ पर दो दो नंबर के आपके सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट इज द एटमॉस्फेयर डिस्क्राइब इन द पैसेज, व्हाट इफेक्ट डू वेब्स हैव एन सारहा, व्हाट डज सारहा रिफ्लेक्ट अपॉन। इसके बाद है हाउ डज सहारा फील बाय द एंड ऑफ द पैसेज। यहाँ पर दो दो नंबर के आपके चार क्वेश्चंस, मतलब कि 8 नंबर का आपका ये पैसेज हो गया। इसके बाद आता है हमारा राइटिंग का पोर्शन। तो राइटिंग के पोर्शन में क्या गया, आपको सबसे पहले एक अप्लीकेशन लिखना होगा। इसे राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर फुल फी एग्जाम्पशन, अथवा अगर आपको ऊपर वाला नहीं तो आप नीचे वाला लेटर लिख सकते हैं, राइट लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाई सम बुक। तो यहाँ पर दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट ए पैराग्राफ अवर फैमिली ऑन द टीचर आई लाइक मोस्ट इन द अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑफ द बेसिक ऑफ हिंट्स। और अगर आपको ये नहीं करना है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, ए लेटर टू द चेयरमैन टू रिपेयर द रोड इन अवर लोकेलिटी। तो यहाँ पर दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर के पोर्शन में आपको दो दो नंबर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। टोटल आपके जो है दो दो नंबर के 3 क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, हरी सेड टू मोहन हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो कैसे बनाएंगे, हरी, देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इसके यहाँ पर क्या लगेगा, हरी आस्क्ड, क्या लगेगा, हरी आस्क्ड मोहन। और इसके बाद हाउ, ये क्वेश्चन में पहले से इसलिए कंजक्शन काम करेगा, हरी आस्क्ड मोहन हाउ। इसके बाद यू है सेकेंड पर्सन का, तो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट है मोहन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। और इसके बाद ये अगले उसको जो है पास्ट में जाएगा, तो क्या बनेगा, ही हैड, क्या बनेगा, ही हैड सॉल्व, क्या बनेगा, ही हैड सॉल्व्ड दैट क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, ही हैड सॉल्व्ड दैट क्वेश्चन। तो क्या बनेगा, हरी आस्क्ड मोहन हाउ ही हैड सॉल्व्ड दैट क्वेश्चन। इसका बन जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट है चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना, डू नॉट किल द वर्ड। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू किल द वर्ड। क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू किल द वर्ड। या फिर ऐसे बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू किल द बर्ड। दोनों तरीकों से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है पंचुएट आपको करना है, ही सेड टू मी हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसको क्या करेंगे, ही, सबसे पहले क्या करेंगे, ही तो आपको बनाना है यहाँ पे कैपिटल, ही सेड टू मी। इसके बाद करेंगे कामा, इन्वर्टेड कामा, फिर एच आपको कैपिटल बनाना है, इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देना है, सिंपल है। इसके बाद है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसको आपको ट्रांसलेट करना है। ये स्टोरी मैंने आपको करवाई भी थी, आपको जो हाफिल एग्जाम मैंने अपलोड किया था उसमें ये स्टोरी थी। अगर आप नहीं पढ़ा होगा तो आप सिंपल तरीके से इसको कर पाए होंगे। इसके बाद आता है हमारा लिटरेचर पोर्शन। लिटरेचर क्वेश्चन में क्या है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। यानी कि अब आपको शॉर्ट आंसर्स करने हैं, जैसे हाउ डिड द डॉक्टर रिएक्ट व्हेन द इनकाउंटर्ड द स्नेक, अथवा वेयर वाज द लिटिल बॉय गोइंग विथ हिज पेरेंट, और वाई डिड ग्रैंडफादर बाइट टोटो। तो यहाँ पर देखो टाटो, ए में तो आपको करना ही करना है, बी में आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए, उनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो, डिस्क्राइब एल्बर्ट आइंस्टीन इन द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस
और हाउ डिड द मैन ट्राई टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम डस प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। यानी कि आपको 4 लाइन की यहाँ पर एक पोएम लिखनी है, वो भी आपके 4 नंबर की है, ठीक है। इसके बाद है राइट दी सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 to 40 वर्ड्स ईच। यानी कि एक आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, द लेक, आइसल ऑफ इनिस्फ्री और विंड। तो दोनों में से आप किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। यानी कि एक क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। जैसे यहाँ पर है, व्हाट डिड द हेड मास्टर थिंक अबाउट आइंस्टीन। दूसरा दिया गया, हाउ डज द किंग बिहेव इन ए फनी मैनर। तो यहाँ पर आपको दोनों में से कोई एक यहाँ पर करना है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लॉन्ग आंसर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिया गया है, व्हाट डू यू नो अबाउट टोटो। इसके बाद है, वेयर वाई वाज बनारस सो इम्पोर्टेंट टू बिस्मिल्लाह खान। तो यहाँ पर दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है, ठीक है। तो इस तरह आपके 10 क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। इस तरह आपका पूरा क्लास 9 का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप hindustanKnowledge.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे पेपर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी, बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।